केदारनाथ की घटना हो गई, भगवान की चौखट तक मौत पहुंच गई, आस्था टूटी, व्यवस्था ये भी नहीं पता। केदारनाथ वो स्थान जहां हर इंसान जाना चाहता है, आस्था सांसों से गहरी होती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गौरीकुंड के पास जो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करवा रहा था, कहा गया तकनीकी खराबी के चलते गिर पड़ा। जो लोग खुशी खुशी दर्शन के लिए निकले थे, अब सिर्फ स्मृतियां बची हैं। किसी ने पहली बार बाबा का दर्शन देखने की मन्नत मांगी थी, कोई बीमार माँ को लेकर आया था, कोई क्या कहें यार, सबकी अपनी कहानी है। अब क्या ये केवल मशीन गलती थी या फिर हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा जांच को सिर्फ फॉर्मेलिटी मान लिया गया है? बीते सालों में भी कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। 2025 की घटना बताती है कि मौत आस्था से नहीं डरती, और भगवान के दरबार तक जिंदा पहुंचना भी मुश्किल हो जाए तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ किस्मत नहीं टूटी है, बल्कि सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। और इसी दिन पुणे में घटना होती है, एक पुल ढह जाता है। जून 2025 पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल था, तस्वीरों के लिए मशहूर था, इंस्टाग्राम चलाने वालों का फेवरेट स्पॉट था, शाम दोपहर। लेकिन फिर 10-15 पर्यटक नदी में समा जाते हैं, 6 से 7 कहते हैं मर गए। इसमें पुष्टि हो गई, कई लापता हैं, कोई हनीमून मनाने आया था, कोई कॉलेज ट्रिप से आया था, कोई सुकून के पल ले रहा था, लेकिन अब सब सन्नाटा है। कई बार यहां भी कहा गया था कि पुल कमजोर है, बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश था। अब जिंदगियां बह गई तो क्या हम कहेंगे ये हादसा था, किस्मत खराब थी, त्रासदी थी, बुरी किस्मत, या स्पष्ट था कि इंतजार की गई मौत थी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो खबरें हैं ये उन परिवारों की कहानी है जिनके अपने अब नहीं है। 2025 मनहूसियत का साल था, बदकिस्मती का साल था, या हमारी गलतियों का साल? इस साल जो मौतें हुई हैं वो उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके अपने अब नहीं रहे। अहमदाबाद के विमान हादसे से लेकर पहलगाम में आतंकी हमला, क्या यह हमारी खराब किस्मत थी या सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी? महाकुंभ और दिल्ली की भगदड़ ने हमारे भीड़ प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी। बेंगलुरु में जश्न और मुंबई की ट्रेनों ने हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। केदारनाथ और पुणे के हादसों ने दिखाया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा कमजोर है। अब सवाल फिर यही कि घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? क्या ये घटनाएं केवल बदकिस्मती है, ऊपर वाले का हमसे नाराज होना है, या हमारी अपनी बनाई हुई बार बार दोहराई गई वो गलतियां हैं जो दिखती हैं कि मौत हमारे इंतजार में बैठी है? 2025 का पहला आधा हिस्सा साफ चेतावनी है कि सुधर जाइए, बेहतर हो जाइए, वरना यूं ही मरते रहेंगे आप। कुछ हादसे हो सकता है कि 2025 में किस्मत की मार हो, लेकिन कई ऐसे थे जो लापरवाहियों की सजा थे। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए शब्द नहीं। 2025 का ये आधा साल बार बार सवाल पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ तब जगेंगे जब मौत दस्तक देगी? हर बार वही बयान आता है, हमें दुख है, जांच करेंगे, मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन कब तक जांच होगी? कब तक मुआवजे के नाम पर चंद सिक्के लोगों की मौत को जस्टिफाई करते रहेंगे? ये साल वो मुकाम बनता जा रहा है जहां मरने की वजह बदल रही है, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, तो वो है हमारी लापरवाही। हमने हादसों को किस्मत कहकर बहाना बना लिया है ताकि जवाबदेही से बच सके, लेकिन सच यही है कि बार बार हम खुद मरने के लिए मौत का रास्ता तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे, लापरवाही से, चुपचाप। और इसीलिए हमें लगता है कि 2025 सिर्फ तारीखों में नहीं जिएगा, ये इतिहास में दर्ज होगा खूनी अक्षरों में, एक ऐसा काला अध्याय बनकर जिसकी हर पंक्ति लहू से लिखी होगी, हर महीना खून से भरा होगा। हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि जो जख्म 2025 ने दिए हैं वो बहुत दिनों तक जख्म बरकरार रहेंगे। लेकिन हम बस इतना करें कि भाई बस कर, सरकारें बस कर, सिस्टम बस कर, और थोड़ा सा ऊपर वाले तू भी रहम कर। हर चीज में डर लगने लगा है, चलने में डर लगने लगा है, प्लेन में बैठने में डर लगने लगा है, ट्रेन में चढ़ने में डर लगने लगा है। इतने डर में डर के हम वैसे ही मर जाएंगे। रहम कर।